नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। उत्तराखंड में अभी बनभूलपुरा की घटना को कम ही दिन हुए हैं कि फिर से धर्मनगरी ऋषिकेश में एक और पत्रकार पर शराब माफिया ने जानलेवा हमला कर दिया है। आपको याद होगा कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में भी एक फोटो पत्रकार पर इसी तरह का हमला किया गया था। अब ऋषिकेश में हुई घटना से संपूर्ण राज्य शर्मसार हो गया है। पत्रकार योगेश डिमरी सिर्फ और सिर्फ अवैध शराब की वीडियो बना रहे थे, जो एक वीडियो जर्नलिस्ट का काम होता है। यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब योगेश डिमरी अपने काम पर था तो ऐसे वक्त शराब माफिया सुनील गंजा को क्यों बुरा लगा। माना शराब माफिया को योगेश डिमरी की रिपोर्ट से समस्या आने लगी तो इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय है, पुलिस व्यवस्था है और सुरक्षा के कई और साधन हैं, जिससे शराब माफिया पत्रकार योगेश डिमरी की रिपोर्ट से अपना बचाव कर सकता था। दूसरा सवाल यहीं पर आ रहा है कि शराब माफिया पत्रकार योगेश डिमरी पर क्यों जान मारने के लिए आमाद हो गया। इस घटना से मालूम होता है कि शराब माफिया गुंडा राज फैलाना चाहता है। एक और सवाल भी खड़ा हो रहा है कि 1990 के दौरान के शराब कांड में शराब माफिया सुनील गंजा का ही नाम आया था। आप और हम मिलकर एहसास करेंगे तो यही मालूम होता है कि शराब माफिया लंबे समय से धर्मनगरी ऋषिकेश में अपना अवैध कारोबार को अंजाम दे रहा है। जब 90 के दशक से यह शराब माफिया ऋषिकेश क्षेत्र में सक्रिय है तो क्या स्थानीय पुलिस को इस माफिया के बारे में मालूम नहीं होगा। यदि यह शराब माफिया पुलिस की नज़र में था तो इससे पहले इस शराब माफिया पर पुलिस का डंडा क्यों नहीं चला। और बहुत कुछ सवाल इस घटना से उभर कर सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो इसलिए खड़ा हो रहा है कि उत्तराखंड के सभी धार्मिक स्थलों पर शराब आदि का प्रचलन बंद है, पर ऋषिकेश जैसी धार्मिक नगरी में शराब जैसे कारोबार को सुनील गंजा जैसे लोग खुलेआम पनपा रहे हैं। यदि इस तरह से शराब का कारोबार खुलेआम ऋषिकेश में विकसित हो रहा है तो पत्रकार योगेश डिमरी फिर ठीक ही रिपोर्ट कर रहे थे। वैसे भी कोई सफ़ेद पोश और लाल फीताशाही यह नहीं बता सकता कि पत्रकार गलत रिपोर्ट करते हैं। हर पत्रकार की खबर में समाज का चेहरा दिखता है। इसी चेहरे से नकाब हटाने का काम पत्रकार योगेश डिमरी ने किया था, मगर शराब माफिया पत्रकार योगेश डिमरी पर जानलेवा हमला कर गया। हालांकि शराब माफिया को पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया हो, पर सवाल आज भी खड़ा है कि क्या इस तरह से पत्रकार गुंडों और बदमाशों के शिकार होते जाएंगे। दरअसल यह हालात तब बनते हैं जब कानूनी कार्रवाई पर राजनीतिक षड्यंत्र सामने आते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि शराब माफिया कई समय से पुलिस की नज़र में था, मगर वह पुलिस से कैसे अपना बचाव करता था इसकी जानकारी बाहर आनी अभी बाकी है। इस गिरफ्तारी के बाद बताया जा रहा है कि सुनील गंजा हिस्ट्री शीटर बदमाश है। पुलिस के मुताबिक ऋषिकेश में शराब माफियाओं से जुड़े लिंक को तलाशा जा रहा है। अन्य आरोपियों की संलिप्तता सामने आने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात सामने आ रही है। बता दें कि ऋषिकेश के स्थानीय पत्रकार योगेश डिमरी पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में अवैध शराब के चलन पर लगातार खबरें कर रहे थे। बीते रविवार को वे ऐसी ही खबर करने जा रहे थे, तब उनकी स्कूटी रोककर कुछ बदमाशों ने डिमरी पर जानलेवा हमला किया। डिमरी को गंभीर हालत में एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। इस घटना से उत्तराखंड के पत्रकारों और आम लोगों में खासा रोष व्याप्त है। आक्रोशित लोगों ने बीते सोमवार को ऋषिकेश कोतवाली का घेराव भी किया, तब जाकर पुलिस को कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा ऋषिकेश क्षेत्र में शराब तस्करी में लिप्त आरोपियों की कुंडलियां तैयार की जा रही है। इस घटना के पीछे का राज जानना भी जरूरी है। बताया जाता है कि सुनील के नेताओं के साथ संबंध हैं, जिसके दम पर वह दादागिरी करता है, गुंडागिर्दी फैलाता है, शराब का कारोबार बढ़ाता है। उसे क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर के तौर पर भी जाना जाता है। इधर बीते सोमवार को वादी संदीप भंडारी ने घटना के संबंध में लिखित तहरीर दी कि सुनील गंजे द्वारा उनके साथ मारपीट कर बेसबॉल के डंडे से जानलेवा हमला किया है। देखें सुनील की बयान और उसके बाद इस रिपोर्ट पर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ
ऋषिकेश पुलिस के बारे में। अब आज सुबह की घटना देखिए। सबसे पहले योगेश डिमरी जी की माता जी को परेशान करा गया, बार बार बोला गया उन्हें कि एक एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, उसमें अपना साइन करिए। और जब योगेश डिमरी जी की माता जी ने बोला है कि आप भंडारी से बात कर लीजिए, भंडारी डिमरी जी के साथ में था, तो उनका फ़ोन मुझे आता है आज सुबह ही। और जब मैं ऋषिकेश कोतवाली गया आज सुबह, तो वहाँ जाकर देखा तो मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात करी कि आपने मेरे को बुलाया। तो मैं जब उनके पास पहुँचा, बात करी उनसे, तो उन्होंने कहा कि तुम भी साथ में थे क्या योगेश डिमरी जी के साथ में? मैंने कहा हाँ मैं था। तो उन्होंने कहा एक काम कर, तू एप्लीकेशन लिखा। इससे योगेश डिमरी को गंभीर चोटें आई। लिखित तहरीर के आधार पर सुनील कुमार उर्फ गंजा के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 456/24, धारा 109(1), 352 में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून ने नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया और पुलिस अधीक्षक देहात व क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश के निर्देशन में 3 अलग अलग पुलिस टीम गठित की गई है। गठित टीम ने मुख्य अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र लाखन सिंह निवासी गली नंबर 2 इंदिरा नगर थाना ऋषिकेश देहरादून को शनि देव मंदिर रानी पोखरी के पास से गिरफ्तार किया है। अब हम पत्रकारों पर होने वाले पिछले हमलों पर अपना ध्यान भी आकर्षित करेंगे। भारत में 1997 से लेकर 2020 के बीच 74 पत्रकारों की हत्या हुई है। वहीं भारत में 2014 से 2020 के बीच 27 पत्रकार मारे गए हैं, जबकि 2009 से 2013 के बीच 22 पत्रकारों की निर्मम हत्या हुई है। 2015 में बनाई गई एक लिस्ट के मुताबिक पत्रकारिता में जोखिम के मामले में भारत का विश्व में 10वां स्थान है। वर्ष 2013 में CPJ द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट में भारत को पत्रकारों के लिए मोस्ट डेडलिस्ट जोन में 7वें नंबर पर रखा गया था। उस वर्ष 8 पत्रकारों की निर्मम हत्या हुई थी, लेकिन सरकार नहीं चेती। क्रिमिनल गैंग्स, राजनीतिक दलों और प्रदर्शनकारियों पर भी पत्रकारों पर हमले के आरोप लगे हैं, लेकिन इनमें लोकल पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था भी कम दोषी नहीं है, जो पत्रकारों के खिलाफ हुई हिंसा के मामले में बाहुबलियों और माफियाओं के दबाव में कार्रवाई नहीं करते। भारत में अब तक हजारों पत्रकारों पर जानलेवा हमले किए गए हैं, जिनमें से कई पत्रकारों की निर्मम हत्या भी हुई है, जबकि कई मामले प्रकाश में ही नहीं आए हैं। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली कड़ी में राज्य के ऐसे ही किसी मुद्दे पर हाजिर होंगे। नमस्कार।